जिग्नांशु भाई ने सच्चा कार्य क्या है वो चुना है हमने, और उन्होंने मिलकर एक समन्वय किया था कि आदर्श गौपालन कैसे हो। तो वो 2 आंचल बच्चों को पिला रहे, गौ कृपा अमृतम आधारित कृषि करके हजारों लोगों को प्रेरणा दिया। और जो नंदी है वो हमें बंसी गौशाला से मिला, तो वो उत्तम प्रकार का नंदी होने से उसके जो बच्चे आ रहे हैं अभी वो एकदम बढ़िया क्वालिटी के आ रहे हैं। बछड़े को 2 आंचल का दूध देना और 2 आंचल का हम खुद लेते हैं। जो बछड़ा है उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है, उसका जो शारीरिक विकास है वो झड़पी हो जाता है, बीमार भी नहीं होते। किसान मित्रों, ये दोहन परंपरा भारतीय संस्कृति की परंपरा है। गाय प्रसन्न तब रहती है जब उसका बच्चा दूध पीता है। करुणा, ममता, वात्सल्य, दिव्य गुणों का स्त्राव होता है, वो दूध के सहित हमको मिल जाता है। हमारा जो मुख्य प्रोडक्ट है वो गाय का गोबर और गौमूत्र है। जी जी जी, इसका हम उपयोग खेती में भी करते हैं। बहुत सुंदर। आज के युवा वर्ग की बात करूँ तो वो जिम जाना पसंद करें, कसरत वगैरह करना, तो हम ये देसी गौ माता का काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरा जिम यहाँ ही हो जाता है। पूरा जी हाँ, पूरा प्राणायाम हो जाते हैं, खुल जाते खेत जाते काम करते दोहन गोपुत्र है ये। और इनका शरीर देखो एकदम गो पालन करने से। तो मित्रों, बहुत अच्छा बात है, जिम जाने की जरूरत नहीं, गौशाला में जाइए, गौ सेवा करिए, स्वास्थ्य बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। तो आप सब इनसे प्रेरणा लें और हम भी इस तरह गौशाला में लग जाए, गौ आधारित खेती करें, गौ माता को अपना गौ माता को परिवार का सभ्य माने। धन्यवाद। जय गौ माता। किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज अति विशेष व्यक्ति को हम मिलने जा रहे, जिग्नांशु भाई, जो आगे हमने देखा था भरत भाई के सुपुत्र और हर्ष भाई के भाई है। जिग्नांशु भाई ने MSW किया है, उन्होंने सच्चा कार्य क्या है वो चुना है। देखिए, वो डिग्री प्राप्त करके शहर की तरफ नहीं भागे हैं, और पिता का जो भाव था और पिता का जो भाव का जमीन पे उतारना, तो वहां पे देशी गाय रखते हैं, गिर गाय। हमने और उन्होंने मिलकर एक समन्वय किया था कि आदर्श गौपालन कैसे हो। तो वो 2 आंचल बच्चों को पिला रहे, जिग्नांशु भाई और उनके घर से धर्मपत्नी, वैसे ही हर्ष भाई और उनके घर से, वो सारे लोग मिलकर कार्य कर रहे। तो भरत भाई और पूरा परिवार, तो एक आदर्श गाय का रखना कैसे होता है, तो नंदी का हमें लाभ मिला है, और उन्होंने नंदी से कितने अच्छे बच्चे प्राप्त किए। गौ कृपा अमृतम आधारित कृषि करके हजारों लोगों को प्रेरणा दिया। तो एक युवा कैसे सच्चा सुपुत्र बनके पिताजी के संग और भाई के संग मिलके सब लोग खेती करना और दूसरे लोगों को प्रेरणा भी देना और एक आदर्श जीवन जीना, तो इस प्रकार की प्रक्रिया ये पूरे परिवार में चल रही है। और मैं उनके घर पे जा चुका हूँ और बड़े भावपूर्वक ये कार्य होता है। तो भरत भाई, जिग्नांशु भाई और हर्ष भाई, तीनों को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूँ कि आप इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग दिल से एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं। फिर से मैं धन्यवाद कहूंगा जिग्नांशु भाई और पूरे परिवार का। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय गौ माता। किसान मित्रों, आज हम भरत भाई के वहाँ पे उनकी गौशाला में हैं। कल हमने उनके फार्म देखे थे, उनके खेत के अंदर अलग प्लॉटों में कैसे उन्होंने काम किया, अलग अलग क्रॉप पे उन्होंने कैसे गौ को काम में परिणाम लिया है। आज इनकी हम गौशाला में हैं। भरत भाई, इनकी का जॉब है, सरकारी जॉब, शिक्षक का काम करते थे, वो बाहर गए। तो इनका जो पूरा गौशाला विभाग है, इनके सुपुत्र जिग्नांशु भाई देखते हैं। तो जिग्नांशु भाई से हम जानेंगे कि जो गोपालन कर रहे हैं क्या उद्देश्य है उनका। आज जो गोपालन कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य दूध का रहता है। तो यहाँ बिना दूध की अपेक्षा से काम कर रहे हैं। गो आधारित खेती की सबसे बड़ी खूबी यही है कि बिना दूध वाली गाय को भी किसान रखने को तैयार हो जाता है। इसका एक का दृष्टांत हम यहाँ से देखेंगे। तो जिग्नांशु भाई ने यहाँ पे गोवंश रखा है, दूध की अपेक्षा से नहीं, गोबर गौमूत्र की अपेक्षा से। हमारे दृष्टि बस इतना ही है कि गाय दूध देती है, दूध का ही व्यवसाय करे, लेकिन दूध से भी कीमती महंगा गाय का गोबर और गौमूत्र होता है। तो जिग्नांशु भाई ने इससे बहुत सुंदर प्रयोग कर रहे हैं, सुंदर गौ संवर्धन का। तो इनसे हम जानेंगे। जिग्नांशु, हम किसान मित्र को बताएंगे आप क्या उद्देश्य गौशाला का निर्माण किया है, क्या भाव है आपका? हमारी गौशाला की शुरुआत हमने 2014-15 से जी की, और शुरुआत में एक गाय हमने ली थी। जी जी जी। और उसको हमारे पास एक ही गाय थी, इसलिए तब नंदी रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी। तो इसका हम बीजदान करवाते थे, तो उस गाय को हमने 8 से 9 बार बीजदान करवाया। बीजदान करवाना पड़ा, वो रिपीट हो रही थी। तो हमने तब हम सुमूल डेयरी में दूध भरते थे। जी जी जी। इसलिए हमने तब सुमूल का जो हमारे यहाँ पशु संवर्धन केंद्र है जी, तो उसमें वहाँ नंदी और वगैरह सब है जी। तो हमने वहाँ रजूआत की और वहाँ से एक नंदी हमने संवर्धन के लिए यहाँ लाए थे। बहुत सुंदर। और
उसमें हमें सफलता मिली। तो हम धीरे धीरे गौवंश को बढ़ाते गए। जी 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 और उसके बाद हमें बंसी गौशाला अहमदाबाद जी जी गोपाल भाई सुपरिया जी से हाँ। परिचय हुआ और जी। वहां से भी हमें एक नंदी मिला जी और उससे हमने संवर्धन का काम आगे बढ़ाया। जी जी हमने क्या किया कि गाय जो है वो यहाँ से आजू बाजू से ही किसानों पे से मालदारी भाई है उनके से सबसे से ली हमने। जी मतलब गाय हमने यहाँ से लोकल ली और जो नंदी है वो हमें बंसी गौशाला से मिला। तो वो उत्तम प्रकार का नंदी होने से उसके जो बच्चे आ रहे हैं अभी जी। वो एकदम बढ़िया क्वालिटी के आ रहे हैं। मतलब हम यहाँ एक गौ संवर्धन का भी काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो देखेंगे मित्रों, हमारे यहाँ जो हमारी खुद की गाय है उसका तो संवर्धन का काम होता ही है जी लेकिन जो आजू बाजू के एरिया की जो गौपालक है वो जो एक दो गाय रखते हैं उसको नंदी रखना पॉसिबल नहीं होता। तो वो हमारे यहाँ गाय को लाते हैं और नंदी संवर्धन का वो भी लाभ ले रहे हैं। हम यहाँ जो बंसी गौशाला की हमने जो मुलाकात ली थी उसमें हमने देखा था कि वहाँ जो बच्चे हैं बछड़े हैं वो उसको 2 आंचल के पूरा दूध पिलाते हैं। जी 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 और उसका हमने वहाँ ग्रोथ देखा। जी जी तो हमने भी यहाँ हमारी गौशाला में आके वो प्रयोग शुरू कर दिया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बछड़े को 2 आंचल का दूध देना और 2 आंचल का हम खुद लेते हैं। क्या अनुभव रहा आपका इसका? उसमें बहुत बढ़िया जो बछड़ा है उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। उसका जो शारीरिक विकास है वो झड़पी हो जाता है। जी 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 और बीमार भी नहीं होती। बीमार भी नहीं होते। तो किसान मित्रों, ये दोहन परंपरा भारतीय संस्कृति की परंपरा है। समझा क्या लाभ होता है। आदरणीय जिज्ञासु भाई हमको बताया है तब दूध आता है। तो दोहन का इसका अधिकार है, दोहन का हमारा अधिकार है। और गाय प्रसन्न तब रहती जब उसका बच्चा दूध पीता है। करुणा ममता वात्सल्य दिव्य गुणों का स्त्राव होता है, वो दूध के सहित हमको मिल जाता है। तो गाय प्रसन्न तभी होती जब उसका बच्चा दूध पीता है। तो बहुत सुंदर आपने ये बात बताई। तो दर्शक मित्र, आप हम सब सीखेंगे, दोहन परंपरा अपनाएंगे। गाय जो फायदा ही फायदा है, बीमार कभी होती नहीं है, दवाई के पैसे बच जाते हैं। तो काफी सारे फायदे। और जो हमारी गौशाला है उसका जो मुख्य प्रोडक्ट है वो हमारा दूध नहीं है। हाँ बहुत हमारा जो मुख्य प्रोडक्ट है वो गाय का गोबर और गौमूत्र है। जी 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 इसका हम उपयोग खेती में भी करते हैं। बहुत सुंदर। फिर गौमूत्र का अर्क वगैरह सब प्रोडक्ट भी बनाते हैं और निर्वहन करते हैं वो गोबर और गौमूत्र से। अच्छा, दूध हमारा पूरा बाय प्रोडक्ट है। हाँ, तो ये बहुत महत्व के विषय है कि दूध को बाय प्रोडक्ट बना, गोबर गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट बना। इससे उन्होंने खेती की, खेती में लाभ हुआ। और हम तो कहते हैं गौशाला करना या गोपालन करना बहुत मुश्किल महंगा है, क्यों ऐसा समझे? उसका पैसा बचता ही बचता है हमारा। तो बहुत अच्छा बात की आपने। और साथ में आपने आप कुछ खाद का बात बता रहे थे, क्या विषय था यहाँ पे? हमारे पास कभी जो गौ माताएं ऐसी है कि जो अब कभी बच्चे नहीं देने वाली। अच्छा। या कभी दूध नहीं देने वाली, वो सिर्फ हमें अब गोबर गौमूत्र देती है। तो अभी क्या चल रहा है कि जो गाय दूध देना बंद करेगी उसे वो जो गौपालक है वो उसे पांजरापुर में बेच देगा। जी जी जी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम इस गायों को भी यहाँ पे ही रखे हैं और इससे हम यहाँ गोबर गौमूत्र का उपयोग करके ये खाद बना रहे हैं। जी जी जी। तो ये गाय ऐसे ही यहाँ वाड़े में खिलाई रहती है। तो इसका जो गोबर गौमूत्र है वो यहाँ सीधा पड़ता है और इसकी जो पैर की खुर है उससे ये इसका ये बारीक भूसा होता है, खाद बन जाती है। और इससे हम सप्ताह में एक बार गौकृपा अमृतम का छिड़काव करते हैं। जी जी जी। इससे इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और कंपोस्ट खाद बन और कंपोस्ट भी हो जाता है। बहुत सुंदर। ये खाद की बहुत गुणवत्ता अति उत्तम होती है। जहाँ गाय बैठती है, जहाँ विचरण करती है, गौ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। साथ में इसके पैर में बहुत अद्भुत शक्तियाँ होती है, बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया भी होते हैं। और इससे जो खाद होता है बहुत ताकतवान, जोक का खाद हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं, गोखुर खाद भी इसको बताया जाता है। तो बहुत गुणवत्ता खाद होता है, बहुत बारीक हो जाता है। इसमें यदि आपने गोबर का दे दिया तो उसके बच्चे और इससे ज्यादा कंपोस्ट कर देंगे। तो बहुत उपयोगी खाद है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे गौशाला शब्द उल्लेख करते हैं ना, तो नंदनवन गौशाला ने नाम दिया। इसके लिए किसान का गर्व है
किसान का खेत है, खेत में 2-3 गाय शुरुआत की और इसको गौशाला नाम दिया है। तो आप ये मत समझ बहुत बड़ी गौशाला है, बाहर से वगैरह करते हैं, वो ऐसा नहीं है। किसान घर पे गाय रखता है, उसी को बढ़ाता है, वो गौशाला होगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, बिना दूध देने वाली गाय है जो अभी इसकी उम्र हो गई है, हकीकत में इसका दायित्व हमारा है, इसका कर्तव्य निभा करना हमारी फर्ज है, हमारा धर्म है और हमें ये करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी चूक हो, तो इसके परिणाम भी हमको भुगतने पड़ रहे हैं आज। तो हम देखेंगे कि ये 2 गौ माता ऐसी है, कभी बच्चे नहीं देने वाली है, नहीं दूध देने वाली है, फिर भी यहाँ पे रख के सेवा करते हैं। ये उनका भाव बहुत बड़ा महत्व का है। और गाय आशीर्वाद बहुत बड़ा देती है, गोबर गौमूत्र बहुत कीमती होता है और गोबर गौमूत्र देगी, ये भावना है इसकी। तो इस भाव से भी हमें गाय गोपालन रखना चाहिए, करना चाहिए, इनसे दृष्टांत लेके आगे बढ़ना चाहिए। किसान मित्रों, बहुत प्रेरणादायक आपने बात की। और कुछ क्या संदेशा देंगे हमारे किसान मित्रों का? मैं जो ये गौपालन का काम कर रहा हूँ जी। तो मेरी एक पढ़ाई भी चालू है और उसके साथ मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, ये तो पढ़े लिखे आज व्यक्ति के हैं। जो युवा वर्ग है हमारे जैसे, जी जी जी, तो वो अभी नौकरी और उसके पीछे पड़े हैं। हाँ, गुलामी लेकिन में जाते हैं सब। यही कहना चाहूंगा कि वो भी ये गौपालन और ये प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, उसमें वो भी आगे बढ़े। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा संदेश दिया आपने युवाओं को। जिसके पास जमीन है, गांव में खेत है, पानी है, व्यवस्था है, फिर भी सब छोड़ के शहर की भागदौड़, शहर का कचरा खाना पीना घूमना, और जिसकी मजबूरी हो जाए, लेकिन जिसकी व्यवस्था है, मजबूरी नहीं तो देखा देखी में जाते हैं। इतनी सुंदर जीवन प्रकृति के साथ में रहने का अवसर मिलता है, फिर भी इसे क्यों छोड़ते हैं? आज ये प्रजा कितना आनंद से रहता है। इनके घर में हम गए, देखा तो गोबर से पुताई किया है पूरा, अच्छा बंगला जैसा घर बना है, लेकिन अंदर ऑयल डिस्टेंबर कलर नहीं लगा कोई कलर वगैरह, तो इसके बदले उन्होंने क्या, ऑयल पेंट के बदले गोबर से पुताई किए। तो बहुत अद्भुत इनका है और बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पे आ गई के लिए यहाँ पे। तो बहुत सुंदर बात की। साथ में एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए हमारे दर्शक मित्रों को। आपकी क्या पढ़ाई चल रही है? मैंने BRS किया है जी। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है और मेरा ऑनर्स कंप्लीट चल रहा है। हाँ, यानी ग्रेजुएट युवक हमारे साथ में है, BRS किया हुआ है उन्होंने और MS सफल मास्टर डिग्री प्राप्त करेंगे अभी। और आज वो गायों के बीच में, गायों के साथ में है। हम भी ऐसा प्रयोग करें, अनुभव करें। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे है, जिज्ञासु भाई, आप गाय के बीच में रहते हैं, पूरा परिवार गौ के मध्य रहता है, गौ की सेवा करते हैं वगैरह, तो आपको विशेष क्या लाभ होता है गाय के रखने से? क्या आनंद जीवन में आता है? क्या अनुभव है आपका? यदि आज के युवा वर्ग की बात करूँ तो वो जिम जाना पसंद करें, हाँ 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 हाँ, कसरत वगैरह करना। तो हम ये देसी गौ माता का काम कर रहे हैं तो हमारी पूरा जिम यहाँ ही हो जाता पूरा जीवन, पूरा प्राणायाम हो जाते हैं, गोल उठाते, खेत चलते, काम करते, दुहन। और अभी क्या है कि हमारा जो ये हमारा खेत है, ये गौशाला का काम है, यहाँ बाहर से कोई मजदूर नहीं आते। जी जी जी, मैं और मेरी धर्मपत्नी है, फिर हमारे यहाँ ये विशाल भाई है और धर्मपत्नी का मुल्का है, ये हम यहाँ 4 लोग मिलके ये काम अभी पूरा कर रहे हैं। आपकी बॉडी भी जिम जैसी हो गई है, जिम से भी बढ़िया एकदम। एक ग्वाले का शरीर हो गया है, ग्वाला। और ग्वाला हमेशा मजबूत है, काउबॉय कहते हैं, जिसके विदेश में इसको बहुत गौरव स्वाभिमान से एक बात बताते हैं। तो ये ओरिजिनली काउबॉय गोपुत्र है ये, और इनका शरीर देखो एकदम गो पालन करने से। तो मित्रों, बहुत अच्छा बात है, जिम जाने की जरूरत नहीं, गौशाले में जाइए, गौ सेवा करिए, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। और गोदुग्ध का पालन कीजिए। अभी हमारे कभी अच्छे गोभक्त थे, DC टागर नाम है इनका, वो भी गौ का दूध में, गौ के दूध पर गो आहार लेते हैं और कितने जबरदस्त शरीर में बनाया है। सब लोग इसको दुनिया में जब जान रहे हैं, इसकी बखान कर रहे हैं। तो ऐसे गौ सेवा से सब कुछ मिल जाता है। गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, हमारे शास्त्र कहते हैं, रियल में ये हकीकत है, हमारे संत लोग बताते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ये जिज्ञासु भाई ने, उनके परिवार ने साबित किया है, और परिवार में जो आनंद आता है, खुशी आता है, इसकी क्या गिनती करे। बहुत बढ़िया किसान मित्रों, आप भाई साहब ने आपने बहुत सुंदर जानकारी दी, जिज्ञासु भाई ने। तो आप सब इनसे प्रेरणा लेवे और हम भी इस तरह गौशाला में लग जाए, गौ आधारित खेती करें, गौ माता को, अपना गौ माता को परिवार का सभ्य माने। धन्यवाद। जय गौ माता।